संसदेचं पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गदारोळामुळे वाया गेलंय। पण आता अखेरच्या दिवशी म्हणजेच उद्या गृहमंत्री अमित शहा बोलणार आहेत। विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून चर्चेला तयार असल्याचंही अमित शहा म्हणालेत। तर राहुल गांधींनी अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे। पाहुयात यावरचा एक रिपोर्ट। विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून गृहमंत्री अमित शहांनी निवेदन करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आणि आता अमित शहा उद्या लोकसभेत 3 वाजता बोलणार आहेत। आज पुन्हा राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगेंनी अमित शहा कुठे आहेत त्यांना बोलवा अशी मागणी केली। तर राहुल गांधींनी अमित शहांचा राजीनामा मागितला। ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको, बुलाइए सदन में। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. संसदेचं संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनच गदारोळात वाया गेलं। आता फक्त उद्याचा दिवस शिल्लक आहे। सरकार म्हणते की आम्ही चर्चेला तयार आहोत, तर विरोधक अमित शहांच्या निवेदनाची मागणी करतायत। मात्र विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजच चालत नाही, तर मग संसदेत बसून काय करायचं असा सवाल अमित शहांनी केला। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजित दिपकेंनीही अमित शहांवर टीका केली आहे। अमित शहा पळ काढतायत। शहांच्याच आदेशानं पॅलेट गननं गोळीबार झाल्याचा आरोप दिपकेंनी केला। अमित शाह जी ने आज सदन में बोला कि चर्चा के लिए वो तैयार है, इतने दिन से घमासान मचा हुआ। तो पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? आ जाते पार्लियामेंट में चर्चा कर लेते, क्यों भाग रहे? अमित शाह पार्लियामेंट में आए, माफी मांगे। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही पैलेट गन्स चलाई गई थी, उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही जो टीयर गैसेस थी उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही चलाई गई थी। आए पार्लियामेंट में, भाग क्यों रहे आप? उद्या अमित शहा संसदेत बोलणार आहेत, तर आता काँग्रेसनं राजीनाम्याची नवी मागणी केली आहे। प्रमोद जगतापसह ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।